नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल का बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हम इस समय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर अभी 2023 सिविल के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं, जो भी अपना इंटरव्यू दे के आए हुए हैं। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो सर, हमारे व्यूअर्स को अपनी थोड़ी जानकारी दीजिए, आपका नाम, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रमाकांत है, मैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का हूँ। सर, किसके बोर्ड में इंटरव्यू था, कितने सदस्य थे और कैसा रहा आपका इंटरव्यू, बता सकते हैं? मेरा सर का वो बोर्ड था में और लगभग 4 सदस्य थे और मेरे से क्वेश्चन लगभग मेरे डेप्थ से ही थे। इसमें से करंट बेस्ड क्वेश्चन एक था कि वर्तमान में संविधान संशोधन जो की बात चल रही है, तो उसमें क्या है? मैंने बताया समाजवाद और पंथनिरपेक्ष में ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं। तो बोले आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो इन ये सब चीज़ें थी। इसके बाद फिर समाजवाद में पूछा कि समाजवाद क्या है? भारत में समाजवाद कब से लागू हो रहा है? और वर्तमान में कुछ उदाहरण के द्वारा बताइए, ये सब चीज़ें थी। और इसके अलावा उन्होंने पूछा कि आप जैसे मेरा नेट क्वालिफाई है हिस्ट्री से, तो बोला कि आप जो है यहाँ क्यों आना चाहते हैं? आपका करियर तो वहाँ अच्छा बन सकता है। इस संबंध में पूछे अध्यक्ष महोदय के लगभग यही क्वेश्चन थी। और इसके बाद योग करना हॉबी थी, तो योग से क्वेश्चन बने थे कि योग क्या है? और योग में अष्टांग योग आता है जो, उसके बारे में बताइए। और प्राणायाम क्या है? मुद्राएँ मुद्राएँ क्या होती हैं? मुद्रा क्या होती है? ये सब चीज़ें थी। और इसके अलावा षटकर्म क्रिया भी पूछी थी उन्होंने। और इतिहास, चूँकि मैं एमए नेट क्वालिफाई है, तो इतिहास से पूछे कि इतिहास जब स्वर्णिम काल कौन-सा रहा? और इसके अलावा इतिहास लेखन के संबंध में पूछा कि इतिहास लेखन में पक्षपात हुआ है कि नहीं हुआ है? और एक सदस्य ने मुझसे पूछा कि प्राचीन गणतंत्र कौन-सा है? और लगभग हाँ, पन्ना के बारे में तो इतना ही पूछा कि पन्ना में कितने विकासखंड हैं? और इसके साथ ही प्राथमिक जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर होते हैं, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, उसके संबंध में पूछ रहे थे कि उसमें कितने डॉक्टर होने चाहिए, आदर्श आदर्श संख्या कितनी होती है, कितनी जनसंख्या में स्थापित होते हैं। मेनली क्वेश्चन तो लगभग यही थे मेरे डेप्थ से। और करंट में यही था कि संविधान संशोधन के संबंध में। तो मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों को, जो आने वाले जो स्टूडेंट हैं, कि आप पॉलिटी पढ़ के आइए अच्छे से। पॉलिटी में जो भी करंट चर्चित मुद्दे हैं, जैसे कि अभी शायद जो जज पर महाभियोग की प्रक्रिया भी चल रही है, तो आप प्रक्रिया पढ़ लीजिए, राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ लीजिए। और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, इन सब चीज़ों क्या है, याद कर लीजिए। तो चीज़ें क्या है, वहाँ यदि भूलते हैं तो फिर दिक्कत जाती है। और प्राइमल जो प्रस्तावना जो है, उसको याद होनी चाहिए पूरी वो। और एमपी थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी रखिए। और डेफ, बस इसके अलावा तो कुछ ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। इंडिया का करंट से कोई क्वेश्चन? नहीं, करंट से मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ वही था संविधान वाला। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं था। और एमपी से और कोई क्वेश्चन याद आ रहा है आपको? एमपी से नहीं, एमपी से भी कोई क्वेश्चन नहीं थे मुझसे। ना एमपी से था, ना इंडिया करंट से थे। मेरा जो डेप्थ चला है, इतिहास चला है। और समाजवाद और पंथ से क्वेश्चन नहीं थे, समाजवाद था और योग करना। और एक डिजिटल साक्षरता, 4-5 टॉपिक से पूरा क्वेश्चन मेरा इंटरव्यू चला है। तो योग आपकी हॉबी थी, इसलिए प्रश्न पूछा गया क्या? हाँ, योग से लगभग अच्छे क्वेश्चन बने थे। और इस प्रकार कोई प्रश्न कि यदि आप इसमें आ जाते तो आप क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? ऐसा कुछ क्वेश्चन? नहीं, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं था। मुझसे एक ही क्वेश्चन था कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं, यदि आपने नेट क्वालिफाई किया है तो। यही क्वेश्चन था बस। और कोई क्वेश्चन जो आपको ध्यान आ रहा है? आप सोचते थे कि ये मुझसे पूछा जाएगा लेकिन नहीं पूछा गया? हाँ, जैसे एक और हॉबी थी ऐतिहासिक स्थलों पर भ्रमण करना, ये नहीं था। और पन्ना के बारे में या फिर बुंदेलखंड के बारे में अपन तैयार करके आए थे, वो भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। 36-36 साल हो गया। और जो भी इतिहास था, उसके संबंध में क्वेश्चन, केन बेतवा लिंक परियोजना भी है। तो अपन की इन सब चीज़ों में नहीं क्वेश्चन, मुझे लगता था बनते, तो इनमें नहीं बने थे। जैसे जो बच्चा बुंदेलखंड से आ रहा है तो उसके लिए कौन क्वेश्चन मतलब तैयार करना ज़रूरी है और उससे पूछे जा सकते हैं? उससे तो पहली बात तो बुंदेलखंड राज्य की माँग भी चलती है, तो हो सकता है ये भी पूछ सकते हैं। बुंदेलखंड की समस्याएँ पूछ सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन तैयार करना चाहिए कि यदि समस्याएँ हैं तो आप दूर कैसे करोगे? इसके अलावा जल संकट की समस्या है, केन बेतवा लिंक परियोजना है, पन्ना टाइगर रिज़र्व है। ये सब चीज़ें मेनली हैं, आप बुंदेलखंड से हैं तो आप इन सबको तैयार कीजिए। पन्ना टाइगर रिज़र्व से आ जाएगा नेशनल पार्क, उसमें क्या अंतर है? या फिर बायोस जियोस्फीयर रिज़र्व है ना? हाँ, बायोस्फीयर रिज़र्व। तो ये सब चीज़ें, इनमें क्या अंतर होता है, मेनली डिफरेंस? यही सब चीज़ें हैं। ओके सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद सर।